और हमारे वीडियो बनाते बनाते बीच में आए हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से हमने उनको सेटिस्फाई किया। बात करते हैं, कहाँ से आए आप? घोड़ादरा। हाँ, घोड़ादरा। ये मेरे हिसाब से रतलाम से पहले आता है, वही ना? हाँ। नहीं, मेरे को ये थोड़ा हैवी लगा, ये 10 का लगा या 15 का, ऐसा कुछ देते हो, बट मुझे उसको एक्सचेंज करके ये वाला चाहिए था। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था। हाँ भाई, गुड़िया क्या चाहती है, ये वाला लहंगा चाहती है, कोई बात नहीं, ये लेके जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। बट मैं यहाँ से खुश होके जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है यार, कस्टमर जो होता है ना, ये मान के चलिए वन टाइम कस्टमर कभी नहीं होता है। 99% व्यापार जो फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि कस्टमर रिपीट नहीं आते। आप समझिए बात को, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, हर जगह अवसर है व्यापार कमाने का। तो हर कस्टमर हमें कमाई देता है, सोचने वाली की फर्क पे नजर होती है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आई यहाँ पे इसका भैया का वीडियो देख के। बट मैं बहुत खुश होके जा रही हूँ, बस इतना मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। कस्टमर संतुष्ट है तो आपका व्यापार नेक्स्ट लेवल पे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप आए। दोस्तों, कस्टमर जो होता है ना, वो भगवान का रूप होता है यार। और ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये साबित करने वाला हूँ किस तरह से भगवान का रूप होता है और किस तरह से वो हमें कमाई देगा। भगवान क्या होते हैं? जो हम मंदिर में बैठे होते हैं, हमारी शक्ति होती है, हमारे परमात्मा होते हैं, उनके पास हम जाते हैं कुछ मांगने के लिए। उसी प्रकार एक कस्टमर भी हमें कुछ देता है यार। आज हमारा घर जो चलता है, आज हमारी जो दुकान चलती है, आज जो हमारे जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हमसे, स्टाफ है, टीम मेंबर है, जितने भी लोग हैं, उनके अगर घर चलता है ना, वो सिर्फ कस्टमर की वजह से चलता है। और एक किस तरह से वो हमें हमारा फुलफिल करता है, सब बताने वाला हूँ। किस तरह से उनको राजी कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारे वीडियो बनाते बनाते बीच में आए हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से हमने उनको सेटिस्फाई किया। बात करते हैं। तो नमस्कार बेटा, कहाँ से आए आप? घोड़ादरा। हाँ, घोड़ादरा। ये मेरे हिसाब से रतलाम से पहले आता है, वही ना? हाँ, लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पे है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भरूच से आगे निकलते हैं तो फिर बड़ोदरा आता है, बड़ोदरा से आगे शायद घोड़ादरा आता है, ऐसा ही कुछ है। तो आप वहां से आए हैं, तो क्या हुआ था आपका, क्या मैटर हुआ था अभी? ऊपर गई थी, मेरे को वो लहंगा पसंद आया था, फिर नीचे आई, मेरे को ये थोड़ा हैवी लगा, ये 10 का लगा या 15 का, ऐसा कुछ देते हो, बट मुझे उसको एक्सचेंज करके ये वाला चाहिए था। देखिए क्या होता है, मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं इस बच्चे के साथ झगड़ा करूं, नहीं भाई आपने जो लिया है वही लेके जाइए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी प्रकार का भी ऑप्शन नहीं है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, हाँ भाई गुड़िया क्या चाहती है, ये वाला लहंगा चाहती है, कोई बात नहीं, ये लेके जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। बट मैं यहाँ से खुश होके जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है यार, कस्टमर जो होता है ना, ये मान के चलिए वन टाइम कस्टमर कभी नहीं होता है। 99% व्यापार जो फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि कस्टमर रिपीट नहीं आते। मान के चलिए दोस्तों, ये जो गुड़िया है हमारी, अब घोड़ादरा जाएगी, घोड़ादरा में सब लोगों को बोलने वाली है, अरे यार मैं वहां पे गई थी रिद्धि सुमन में, वहां पे लहंगा लिया और सर ने मुझे एक्सचेंज कर दिया उसी रेटों के अंदर। अब मानिए वहां पे मैं बैनर लगाता ना घोड़ादरा के अंदर, एक बैनर का मेरा किराया लगता महीने का 1 लाख रुपए का। और यदि मैं जने जने के पास जाके उनको माउथ पब्लिसिटी रेडियो के द्वारा सबको बोलने जाता रहा, तो मेरा महीने का खर्चा था 1 लाख रुपए, मेरे को फ्री फंड का एक विज्ञापन मिल गया। आप समझिए बात को, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, हर जगह अवसर है व्यापार कमाने का। तो हर कस्टमर हमें कमाई देता है, सोचने वाली की फर्क पे नजर होती है। जो लहंगा उन्होंने पहले लिया वो भी बिकने वाला है, वो कोई दूसरी गुड़िया लेके जाएगी, ये लहंगा भी बिकने वाला है। गुड़िया ने ये लिया चाहिए वो लिया, आपका तो मतलब एक ही दिया होना चाहिए, ओनली फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर संतुष्ट है तो आपका व्यापार नेक्स्ट लेवल पे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप आए। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आई यहाँ पे इसका भैया का वीडियो देख के। बट मैं बहुत खुश होके जा रही हूँ, बस इतना मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। हर कस्टमर आपका फ्यूचर में बनने वाला कस्टमर होता है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। व्यापार का सबसे बड़ा नियम क्या होता है दोस्तों, जो कल जो व्यापार है उसको सोच के जो आज व्यापार किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। डेली हम जो करने जाते हैं ना, वो तो नौकरी होती है, वो तो एक कहते हैं ना जो सुबह शाम करने वाला काम होता है यार, सुबह का शाम। लेकिन व्यापार ऐसा नहीं होता है। व्यापार का मतलब होता है हम आज नींव रख रहे हैं, कल इस पे ऊपर हम बिल्डिंगें बनाएंगे, महल बनाएंगे, ये व्यापार होता है। संदीप भाई, कितनी बार ऐसे व्यापारी आते हैं हमारे साथ जो हमारे साथ इस तरह से आर्गुमेंट करते हैं, नहीं भाई लहंगा चेंज करो, कैसा करो, तो क्या आपका वहाँ पे रवैया रहता है? जी, दिन में ऐसा समझ लीजिए तो हर 100 व्यापारी में से 15 से 20 व्यापारी इस तरह के आते ही है। लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि कस्टमर को पूरा का पूरा 100% हम उनको जो है संतुष्टि दे। जैसे कि कई बार कस्टमर आते हैं, उनको जैसे पीला लहंगा चाहिए होता है, येलो कलर का लहंगा उन्होंने सिलेक्शन भी कर लिया, काफ़ी अच्छा पसंद भी आया, लेकिन कई बार ऊपर पैकिंग करते समय उनकी अचानक ध्यान चली जाती है कोई और लहंगे के ऊपर, फिर वो कन्वर्ट होती है कि भाई हमें ये नहीं, इस तरीके की वेराइटी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम उनको इसकी पूरी खासियत बताते हैं, उसके बावजूद
अगर कस्टमर ये लहंगे की पूरी खासियत बताने के बाद अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो वहीं पे बात ओके हो जाती है। लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं चाहता है कि नहीं हमें इसमें नहीं जाना है, वही चीज़ अगर पसंद आए तो सबसे पहले हम कस्टमर की बात को मान देते हैं कि भाई जो उनको समझ में आ रहा है वो चीज़ हम देते हैं। देखिए सीधी सी बात है, 99% व्यापारी क्या करते हैं यार, कस्टमर के साथ उलझ जाते हैं, मन मुटाव कर लेते हैं, उनके हर छोटी छोटी बातों को ना वो दिल को लगा लेते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं। ये व्यापार को खत्म करने वाले काम होते हैं। आपने दुकान खोली किस लिए? मुझे एक बात, छोटी सी बात बताइए, आपने जो दुकान खोली है वो खोली किस लिए? कस्टमर के लिए ना। और कस्टमर जो आएगा, ये मान के चलिए चाय पका के कस्टमर आते हैं, जो पहला जो कस्टमर आता है वो आता है यार जिससे कुछ सूद नहीं है, पता नहीं है उसको कुछ भी क्या लेना है क्या देना है, वो आता है बस, वो आगे आपकी दुकान पे आके बोलता है भैया लहंगा लेना है, कौन सा लेना है पता नहीं, आप दिखाइए कौन सी रेंज भैया आपके पास जो है वो दिखाइए। मतलब उसको कोई भी सूद नहीं है किसी प्रकार की भी। वह कस्टमर भी आएंगे, उसको हैंडल करने का तरीका सिंपल सा है, भाई उसको सूद नहीं है तो या तो आप उसको अच्छी तरह से बताइए भाई लहंगा ये होता है और आपके बजट में ये आएगा, इस तरह के आएगा। या फिर वो कंफ्यूज है तो उनको ये बोलिए सर आप किसी और को लेके आइए, उसके बाद आप लहंगा लेके जाइए। दूसरा जो कस्टमर आता है वो इस टाइप का आता है कि थोड़ा डेढ़ सियाना होता है। डेढ़ सियाना बोले तो उसे सब कुछ पता होता है, उसे रेट का भी पता होता है, भाई फलानी जगह ऐसा रेट है, फलानी जगह ऐसा रेट है, फलानी जगह ऐसा रेट है, अभी इंस्टाग्राम पे ये लहंगा छाया हुआ है, अभी ये छाया हुआ है, लहंगे में ये चल रहा है, ये चल रहा है। वो डेढ़ सियाना होता है। वो कस्टमर भी आएंगे, वो कस्टमर आएंगे तो आपके पास इजी है उससे कन्वर्ट करने के लिए, भैया हमारे पास ये क्वालिटी है और आप जो मांग रहे हो वो मार्केट में है हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे पास ये क्वालिटी है, क्योंकि वो डेढ़ सियाना है और आपको पता होना चाहिए कि वो उसको पता है सब कुछ, आप उससे ज्यादा समझा सकते नहीं है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आइए और प्रोडक्ट को दिखाइए। तो पहला कस्टमर कौन सा बताए दोस्तों? जो वो कस्टमर जिसे शुद्ध नहीं है, वो भी आपका काम का नहीं है, और जो डेढ़ सियाना है उसे सिर्फ प्रोडक्ट पे बात पे लेके आइए, प्रोडक्ट दिखाइए और अपना रूल एंड रेगुलेशन बताइए, सर हमारा ये रेट है, फिक्स रेट है और जीएसटी इतनी है, ये रेट आपको लगेगा, लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मार्केट में सस्ता मिले तो मार्केट में जाइए। आप उसे कन्वेंस नहीं कर सकते हो, 100% कह रहा हूं आपको, क्योंकि वो डेढ़ सियाना है। तीसरा कस्टमर जो आता है दोस्तों, जो आता है कि ठीक है उसे एवरेज है, उसे पता है भाई कौन सा लहंगा लेना है, लेकिन इतना सियाना नहीं है, तो उसे आपका लाइबिलिटी बनती है कि उस लहंगे की पूरी डिटेल बताइए। जैसे इस लहंगे की, भाई ये लहंगा जो है 4 मीटर गहरा है, विड्थ जो है इसकी 54 इंच की है, हाइट जो है वो 48 इंच की है, इसके ऊपर जो जरकन लगा हुआ है वो 2000 रुपये का जरकन लगा हुआ है, इसके ऊपर जो फिटिंग है वो 2000 रुपये की फिटिंग है, उसे डिटेलिंग में बताइए कि उसको लेना है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो कस्टमर आपका अच्छा कस्टमर है, रोल कस्टमर है, वो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, जितना आप संतुष्ट करोगे उतनी बार आएगा। धंधा उसी से चलता है, धंधा उसी से चलता है दोस्तों, मान के चलिए। और चौथा कस्टमर जो आता है, जिसे माल लंबा चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए, जिसके जेब में पैसा खूब होता है, उस कस्टमर से भी आपकी दुकान सीधा ऊपर जाने वाली है। ये मान के चलिए दोस्तों, वो कस्टमर आपकी दुकान को 10 गुना आगे बढ़ाने वाला है। तो 2 कस्टमर में हमेशा काम कीजिएगा, जिसे लेना है, जो रॉयल है, दूसरा जो इसके भूख ज़्यादा है, जिसके घर में फंक्शन ज़्यादा होते हैं, जिसके क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो होलसेल में माल लेता है, जिसे शुद्ध नहीं है और ज़्यादा जो लोमड़ी जैसा चालाक होता है, वो कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट पे बात कीजिए, ज़्यादा कन्विंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी ओपिनियन है दोस्तों, हम रिद्धि सुमन फैब्रिक में इस तरह से हम काम करते हैं। क्यों संदीप भाई? जी सर, बिल्कुल।